जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं सैनिक चंदू चौहान। आप लोग पहले वीडियो देखिए, उसके बाद वो दर्द, वो काला सच मुंबई पुलिस का आपको बताना चाहता हूँ, जो आज तक कभी नहीं किसी ने आपने सुना नहीं। मोबाईल ओढतायत ते डायरेक्ट नाही काढले आम्ही मोबाईल काढू शकतो का डिपार्टमेंट एक मिनिट साहेब एक मिनिट थांबा मोबाईल युनिफॉर्म अलाउड नाही ना प्रधानमंत्री कसं काय वर्दी घालता युनिफॉर्म तुम्हाला प्रधानमंत्री कसं काय वर्दी घालता विचारा म्हणजे आम्हाला आम्ही जो मेलो याला जिम्मेदार आमचा देवेंद्र फडणवीस साहेब रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री इथले कर्मचारी चार मागायचं कडा लावलेलं अरे काय माणसं करे तुम्ही रे काय परमिशन हे बाबासाहेब आंबेडकर हे मोबाईल याला जय श्रीरामचा अपमान करताय मोबाईल का उठतायत हे बघा वर्दीची रिस्पेक्ट करतोय आम्ही बी वर्दीधारी लोक आहेत आणि जर आम्हाला वर्दीवर मारामारी झाली हुआ किस तरह हमारी मुंबई पुलिस बर्बरता करती है हमारे साथ, और उसके बाद हम लाचार की तरह, जिस तरह हम पुलिस थाना में हमें लेके दिया जाता है, मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया जाता है, और उसके बाद मेरे को और मेरे साथियों को, जो जवान अपने न्याय हक के लिए लोकशाही के माध्यम से न्याय पाना चाहते, पर हमें रोंगते हुए, घसीटते हुए, हमारा दर्द ना सुनते हुए, हमारी बातों को, पीड़ा को, दर्द ना सुनते हुए उसको दबाया दिया जाता है। ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है। हमारे 15 लाख से ऊपर जवान है, जिसका आंकड़ा सरकार छुपा रही है और ना ही बता रही है। इसीलिए सरकार को मैं आंकड़ेवारी जाहिर करने के लिए बोल रहा हूँ। इसीलिए वो जवान देशभक्त तो बनता है, पर देशद्रोही की तरह जिंदगी जीता है। उसका दर्द, उसका कलंक मिटाने की लड़ाई चल रही है। इसीलिए जब मैं मुंबई पुलिस थाना में जाता हूँ, तो आप साइड में देख लेना, उनको मैं निवेदन दे, उन्होंने मुझे नोटिस दिया है, और मेरे साथी जो भी जवान थे उनको सारों को नोटिस दिया गया। और जब मेरा मोबाइल हाथ में छीन लिया गया, और उसके बाद हमारे गले में छत्रपति शिवाजी महाराज जी, बाबा साहब आम्बेडकर जी, उसके बाद राम जी का फोटो, और हमारे साथ स्वामी विवेकानंद जी और हमारे क्रांतिवीरों के फोटो हमारे जवानों के साथ होते हैं। फिर बाद में उनको जब मोबाइल छीन लिया जाता है, उसके बाद में उनको लात मारी जाती है। जैसे मेरे गले पे यहाँ पे लात मारी थी, और यहाँ पे जो मैंने गले में, हमारे शिवाजी महाराज आराध्य दैवत, उनको हम भगवान मानते, भगवान का रूप होते हैं हमारे लिए, और उन्हीं की प्रेरणा से हम ताकत से लड़ते, हिम्मत से लड़ते। सारे महाराष्ट्र के लोग, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा है, लोकतंत्र उन्हीं के हिसाब से चलता है, और उन्होंने लोकशाही की स्थापना की, और उन्होंने सारों को कानून दिया है। और आज वो रहते तो उनको बेबस की तरह, लाचार की तरह सैनिकों का दर्द नहीं देखा जाता। इसीलिए उसके बाद मुंबई पुलिस की एपीआई, जो हमारे पेट पे लात मारते हैं, और सीधा वो गले पे, मुझे वो जो गले में मैंने गत्था डाला था शिवाजी महाराज जी का, उसको लात लगती है जोर से। तब मेरे को और ज्यादा डर लगी, पर मेरा मोबाइल छीन लेके और मुझे पुलिस थाना में ले दिया जाता है। वहां पे भी धमकी दिया जाता है, और मोबाइल हमको नहीं दिया जाता है, पर हमें पता था पुलिस थाना में सीसीटीवी कैमरे होते, फिर भी हम उनसे लड़ते, मेरा मोबाइल दीजिए, उसी बात बताया जाएगा। फिर हमें वो नोटिस देते। उसके बाद मैं, मेरा तिरंगा जो मेरे हाथ में था, वो तिरंगा तक नहीं दिया जाता है, और एक पैप भी नहीं दिया जाता है मेरा वाला। और बाद में हमारी बैग जो सैक रहती है, उसको फाड़ दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद भी हम बेबस की तरह, लाचार की तरह, एक सैनिक कभी संयम नहीं खोता है। सैनिक अपने सांस, अपने दम तक लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसी गुरु पे करते खुलेआम, फिर भी हमारी जिंदा मीडिया हमारा दर्द दिखाती नहीं। हमारे देवेंद्र फडणवीस, केंद्र सरकार हमें तो घर भेज देती है, राज्य सरकार उसमें आर्टिकल 20 के अनुसार, उसमें आर्टिकल 20/2 में लिखा गया है, असंवैधानिक तरीके से किसी को भी आप गलत तरीके से नहीं निकाल सकते। और उसके बाद आर्टिकल 16 कहता है आपने पुनर्वसन के लिए आपने क्या किया उपाय योजना। और आर्टिकल 21 राज्य सरकार
हमें आदर सम्मान देके हमें पुनर्वसन के लिए और एक शासकीय नौकरी दे। यही हम राज्य सरकार को बताना चाहते हैं। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो अपने व्यस्त है राजनीति में और जवानों के साथ मिठाई खिलाने में सबसे आगे दौड़ के चले आते हैं। और जवानों को लोगों की सहानुभूति कैसे ले, लोगों से के चैनल वो सारा दर्द नेशनल टेलीविजन चैनल उनको दिखाता है। बार बार हर छोटी छोटी बात पे नेशनल टेलीविजन दिखाया जाता है, पर हमारे देश की जवानों को कोई नहीं सुनता है। इसीलिए आज ये आंदोलन यहाँ रुका नहीं। अभी हम यहाँ से और अलग टाइप से हम आंदोलन करेंगे। पर ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और जवान जो किसान का लड़का होता है उसका दर्द सुनने के लिए कोई नहीं। देश की हिंदुस्तान की हर जनता को बताना चाहता हूं, आज हमारे साथ ये चीज हो रही, कल आपके साथ भी हो सकती है। और ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। हमारे पास कोई पैसा या गाड़ी बंगला नहीं मांग रहे हम सिर्फ आपसे न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय की भीख मांगते हैं। पर संविधान के हिसाब से मैंने भी नोटिस को आंसर दिया है। उसके बाद मैंने भी उनको एक एप्लीकेशन दिया है लिखित स्वरूप में, और उसके बाद वहां से मुझे कोई रिप्लाई मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं। पर हमारे जवान जो न्याय मांगने जाते हैं उनके हाथ में नोटिस दिया जाता है, न्याय मांगने जाते हैं उनको मार पीट किया जाता है। फिर भी असंवैधानिक तरीके से जब हम नियम कानून से न्याय मांग रहे तो हमारा न्याय देने के लिए विफल हमारी सरकार चुपचाप खामोश नजर आ रही है। हमारे नेतागण मंत्रीगण जो भी नेता बनते हैं वो सिर्फ नाम के लिए बनते हैं और पुलिस प्रशासन बेबस की तरह उनके घुटनों पे गिड़गिड़ाती नजर आती है। पुलिस को आदेश मिलते ही पुलिस ये नहीं देखती कि इसकी गलती क्या है, ये पूछते नहीं, सिर्फ आदेश के ऊपर काम चलता है। इसी की तरह आदेश के ऊपर ही जवानों को साथ शोषण हो रहा है। जिस तरह आपको मैं एक पिछला हिस्सा बताना चाहता हूँ, जब लड़ाई युद्ध लगते थे तब उस टाइम पे जो क्रिमिनल केसेस लोग थे, जेल में कैदी रहते थे, उन लोगों को कैद से निकाल के सीधा बॉर्डर पे तैनात करते थे, उनके सारे गुनाह माफ हो जाते थे। और आज जब स्वतंत्र से हम आजाद हो गए, आज स्वतंत्र देश बन गया, उसके बाद आजादी के बाद हमें गुलाम बनाया जा रहा है। क्योंकि जब जवान अभी उनको पता है लड़ाई लगने वाली है नहीं, उसीलिए जवानों के साथ खिलवाड़ हो रही है। जवान घर में काम करने के लिए मना करते हैं तो सिर्फ डिसिप्लिन के नाम से उनको पनिशमेंट देके, किसी की 10 साल, किसी की 11 साल, किसी की 2 साल, उसके नाम पे उसको घर भेज दिया जाता है और अनडिसिप्लिन का नाम से। और ऑफिसर्स जो आपको देशभक्ति की गीते गाते, पाठशाला पढ़ाते, उन लोगों का भी मैं आगे एक वीडियो डालूंगा, उसका वीडियो आप जरूर देखना। इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना और आगे हम बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।